नमस्कार दोस्तों, रियल नंबर चैप्टर में अभी तक के क्लासेस में हमने अभी तक के पार्ट्स में हमने रियल नंबर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 भी देखी, उसके अलग अलग क्वेश्चन भी देखे हमने। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का कहना क्या है? सेकंड क्वेश्चन का कहना है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो हमें इंटीजर दिए हैं उन इंटीजर्स के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है। हमें क्या वेरीफाई करना है बेटा? हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होना चाहिए। जो दो नंबर दिए हैं उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो जब सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज 26 एंड 91। ये है मेरे दो इंटीजर्स। तो इन दो इंटीजर्स के लिए मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं यूज करूंगा बेटा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसी है, क्या है, इससे रिलेटेड डिटेल्स में हमने देखा है प्रीवियस पार्ट में। इस पार्ट में मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे 26 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करता हूँ सोल्यूशन में। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या कहता है रूल? प्राइम फैक्टर फाइंड करने का रूल ये कहता है बेटा कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उन नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करने के लिए चेक करना है। जैसे कि मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर आता है 2। उसके बाद में कौन सा आता है? 3। उसके बाद में कौन सा आता है? अरे 5। उसके बाद कौन सा आता है? अरे 7। उसके बाद कौन सा आता है? 11 एंड सो ऑन। तो मैं ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं करूंगा। कोई भी अगर मुझे नंबर दिया है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैं ये सीक्वेंस फॉलो करने जा रहा हूँ। तो मैं चेक करूंगा इसमें से इस दिए हुए नंबर को पहले मैं चेक करूंगा कि 2 से डिवीजन होता है क्या। अगर होता है तो डिवाइड करना है, नहीं होता है तो 3 से चेक करूंगा। होता है 3 से तो ठीक है, नहीं तो मैं 5 से चेक करूंगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 26 इवन नंबर है, उसको 2 से डिवीजन होता है। अरे 2 ने 26 को डिवाइड किया, तो अगर 2 ने 26 को डिवाइड किया तो आता है दैट इज 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अरे 13 आ गया। अब अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे 13 जो है वो प्राइम नंबर है। अगर 13 प्राइम नंबर है तो फिर उसको कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? अरे इसको तो डायरेक्टली 13 से ही डिवीजन होगा। तो यहाँ पे ये आएगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो मैं मुझे यहाँ पे 26 के प्राइम फैक्टर मिल गए 2 इंटू 13। बट मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर एक साथ फाइंड करता हूँ। दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर एक साथ फाइंड करता हूँ। 26 के यहाँ पे हो गए। चलो 91 के प्राइम फैक्टर मुझे फाइंड करने हैं। अरे 91 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए मैं वही रूल चेक करूँगा। रूल क्या कहता है कि एक एक प्राइम नंबर को चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे अगर देखा तो 91 को 2 से डिवीजन होगा नहीं, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है कि नंबर इवन होना चाहिए। नंबर यहाँ पे इवन नहीं है तो 2 से डिवीजन नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं 3 से। तो 3 से डिवीजन होता है क्या, ये चेक करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी है कि अगर मुझे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है कि ये नंबर दिया हुआ 3 से डिवाइड होता है क्या नहीं, तो क्या करूँगा मैं, जो नंबर मुझे दिया है उस नंबर के हर एक डिजिट की एडिशन करना है और चेक करना है कि वो एडिशन अरे 3 के टेबल में आती है या नहीं। तो चेक किया जाए तो 9 + 1 आता है 10। अरे 3 के टेबल में नहीं आता। चलो 3 का भी नंबर यहाँ पे हट गया, 3 का भी नंबर हट गया। चलो आगे बढ़ते 5। अरे 5 तो हो ही नहीं सकता। 5 से नंबर को कैसे डिवाइड होगा सर? क्योंकि अगर दिए हुए नंबर को 5 से डिवाइड होना है तो उसका जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस पे एक तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं, 5 भी चला गया। फिर बाद में आता है 7। तो 7 को चेक करो तो बेटा यहाँ पे 7 के टेबल में
आ रहा है, या 7 से हम चेक करते हैं तो 7 से 91 को डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे अगर मैंने 7 से चेक किया तो 7 1 जा 7 बचा 2 लिया 1 7 3 जा यस। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो 7 से डिवाइड किया तो 7 और 7 1 जा 7 बचे 2 और ये आ गया यहाँ पे 3। तो 7 से डिवाइड होता है, 91 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 13। बाद में चेक किया तो अरे 13 क्या मिल रहा है, 13 तो यहाँ पे प्राइम नंबर ही है, तो इसका मतलब 13 को और दूसरे किसी नंबर से डिवीजन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 के लिए आएगा 13 1 जा 13। तो दोनों के मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91 आर। इनके प्राइम फैक्टर्स क्या है बेटा, तो यहाँ पे 26 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 13 एंड आपके 91 के फैक्टर्स आते हैं 7 इंटू 13। फर्स्ट स्टेप मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेप क्या कहती है, दिए हुए नंबर के अगर हमें HCF और LCM फाइंड करने हैं तो ये फाइंड करने के लिए मुझे उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड कैसे करने हैं, तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा डिटेल में कि हमें प्राइम फैक्टर से उन नंबर को डिवाइड करते करते देखना है और उस हिसाब से हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद अब आती है नेक्स्ट स्टेप। क्या कहती है नेक्स्ट स्टेप में हमें दिए हुए नंबर का LCM और HCF फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो बेटा कैसे फाइंड करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर HCF। अब मुझे अगर HCF फाइंड करना है तो HCF क्या कहता है बेटा, HCF कहता है कि आंसर तभी मिलेगा। HCF क्या कहता है, आंसर तभी मिलेगा अगर दिए हुए दो नंबर्स में, चलो यहाँ पे मैं मानता हूँ ये मेरा पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, पहला नंबर 26 दूसरा नंबर 91। तो दिए हुए दोनों नंबर के फैक्टर्स में, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिए हुए मतलब जो नंबर हमें दिए उनके प्राइम फैक्टर्स जो आ रहे हैं, तो इन फैक्टर्स में जो कॉमन है उनको ही लेना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो नंबर कॉमन है उनको ही लेना है, कॉमन नहीं है तो वो हमारे रूल में नहीं है। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो 26 और 91 में अगर देखते हैं तो कॉमन नंबर क्या है बेटा, 13 इधर भी है और इधर भी है। तो 13 अगर दोनों प्लेस पे है तो दोनों में कॉमन आ रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, वो यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, HCF के लिए 13 को सिलेक्ट कर लेते हैं। HCF के लिए 31 को सिलेक्ट कर। सर मान लो अगर यहाँ पे तो एक ही नंबर मिला 13, तो इसलिए इसका जो नंबर है 26 और 91 इनका HCF आ गया 13, इनका HCF आ गया 13। समझ लो, समझने को क्या जा रहा है, समझ लो अगर यहाँ पे इसके साथ एक और नंबर होता था 3, समझ लो इसके साथ एक और नंबर होता था 3, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब क्या करना है सर, अब यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो दोनों नंबर में 13 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 13 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। तो उस समय अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, HCF के लिए 13 और ये 3 भी लेना पड़ेगा, 13 और 3 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर कॉमन है। और HCF का रूल कहता है कि अगर हमारे पास जो अलग अलग नंबर है उनका अगर HCF फाइंड करना है तो मुझे कॉमन जितने भी नंबर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमन जितने भी नंबर है उन सबको लेना है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉमन जो है वो एक ही नंबर है। अच्छा ठीक है, अगर 3 कॉमन आता है बेटा, 3 और 13, तो फिर HCF क्या होगा, उस समय HCF होगा 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। बट इस केस में फिलहाल के लिए जो एग्जाम्पल हमने लिया है उस एग्जाम्पल में एक ही नंबर हमें कॉमन मिल रहा है, एक ही नंबर कॉमन मिल रहा है। कौन सा नंबर है वो नंबर है 13। इसलिए HCF क्या हो गया बेटा, HCF 26 और 91 का HCF हो गया 13। चलो अब फाइंड करते हैं हम LCM और LCM। अब LCM का रूल क्या कहता है, LCM का रूल ये कहता है बेटा कि जो दिए हुए नंबर्स है उनमें जो कॉमन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनमें जो कॉमन है वो पहले सेलेक्ट करना है। सर आप ये क्या बोल रहे हो, आपने तो वो तो HCF के लिए बोला, लेकिन मैंने अभी मेरा सेंटेंस
पूरा नहीं किया बेटा। मेरा सेंटेंस, मेरा कहने का मीनिंग क्या है बेटा कि दोनों नंबर्स में जो कॉमन है उनको पहला प्रेफरेंस उनको पहला, तो दोनों में जो कॉमन है वो है 13, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है उसको पहले लेना है और उसके बाद में जो बचे कुचे उन सबको लेना है, बचे हुए जो नंबर है उन सबको लेना है। मतलब पार्शियलिटी हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमें पता है सबका साथ सबका विकास। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलसीएम के लिए हमने जो कॉमन है उनको पहला, लेकिन प्रेफरेंस उनको दिया। फिर उसके बाद में पहला जो नंबर बचा उसमें कौन रिमेनिंग नंबर है, उसमें कौन सा रिमेनिंग नंबर है, तो उसमें 2 जो है वो रिमेनिंग नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब 2 उसमें से चला गया, 2 उसमें से हो गया। अब कौन बचा, अब दूसरा नंबर है 91, तो 91 में कौन सा रिमेनिंग नंबर है, कौन सा बचा हुआ नंबर है, तो उसमें से 7 बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 7 को भी लिया, मैंने यहाँ पे 7 को भी लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे मुझे एलसीएम अगर फाइंड करना है तो एलसीएम का रूल ये कहता है कि दोनों नंबर में या दिए हुए नंबर में पहला प्रेफरेंस कॉमन को, फिर सबका साथ सबका विकास, मतलब जो बचे हुए उन सबको ले लेना है। कैसा लेना है, पहले नंबर में जो बचे हुए उनको उठा लो, फिर बाद में जो दूसरे नंबर बचे हुए उनको उठा लो और सबको लिख लो। करो सबका मल्टीप्लिकेशन मतलब 13 2 जा 26, 26 इंटू 7, तो क्या आता है 7 6 जा 42, 42 में से 2 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 18। अरे एलसीएम आ गया 182, एलसीएम आ गया 182। इसका मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पे जो दिए हुए 2 नंबर है उनका एचसीएफ और एलसीएम मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, तो चलो बेटा अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है। अब हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेटा एलएचएस। क्या है एलएचएस, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मेरा एलसीएम क्या है, एलसीएम है 182, मेरा एचसीएफ क्या है बेटा, एचसीएफ है यहाँ पे 13। इनका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 182 इंटू 13। अरे 13 टू ज़ा 26, 26 में से 6 यहाँ पे 2 आ गया आपका कैरी। अरे 13 8 ज़ा सर 13 8 ज़ा आता है आपका 104, 13 का टेबल, यस 13 8 ज़ा 104 और ये कैरी वाले 2 मिला के हो गया 106। 106 में से मैंने लिखा यहाँ पे 6, कितना बचा यहाँ पे 10, 13 1 ज़ा 13, अरे 13 1 ज़ा 13 और मिला के 10, ये 10 उसमें ऐड कर दो, 13 और 10 हो गए आपके 23। इसका मतलब है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है आपका 2366। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा दैट इज एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2366 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ आरएचएस। तो यहाँ पे बेटा आरएचएस क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अरे 2 नंबर्स कौन से है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे मेरे 2 नंबर्स है दैट इज 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। चलो मुझे इनका फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ बेटा 91 इंटू 26, 91 इंटू 26। टेबल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करो, जैसा कि 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। यहाँ पे एक होने के बाद क्या करते हैं हम, एक 0 देते हैं यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। सो इसका मतलब क्या हो गया, 6 + 0 6, 4 + 2 6, 8 + 5 13 में से 3 कैरी आ गया 1 1 और 1 2, दैट इज मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है आपका,
मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 2366, क्या आ रहा है 2366। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। बाद में क्या लिखना है आपको, हेंस, क्या हेंस बेटा, वेरीफाइड, क्या हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि कोई भी अगर दो नंबर है तो उन दो नंबर का LCM और HCF फाइंड करो। फाइंड करने के बाद ये वेरीफाई करो कि जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है वही मल्टीप्लिकेशन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है। समझो बेटा, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स मीन इन द सेंस, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए अगर इसको सॉल्व करना तो करना क्या है, पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ गया, ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आने के बाद में आपको ये प्रॉपरली सॉल्व करना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हमने ये सॉल्व किया और हमारा गलत भी आंसर कुछ हो रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बाकी कुछ रहे या ना रहे, लेकिन जो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है वही आंसर हमारा HCF और LCM दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, एंड सो ऑन। अब बेटा यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि HCF और LCM ये मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ LCM एंड HCF। तो उसके लिए एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है तो मैं एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, जो ताकि उससे हमें अच्छे से समझ में आ गया। जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर है, मेरे पास दो नंबर, एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 18। अब ध्यान से समझो बेटा, मेरे पास दो नंबर है, एक है 12 और दूसरा है 18। अब इन दोनों के लिए मुझे ये चेक करना है कि इनका HCF कौन सा है और इनका LCM कौन सा है और वो क्यों होता है और उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने चेक किया तो 12 और 18 इन दोनों नंबर के लिए यहाँ पे बेटा HCF का मीनिंग क्या है, HCF का मीनिंग है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मीनिंग क्या है, ध्यान से समझो बेटा। अब अगर मैंने यहाँ पे चेक किया 12 और 18 के लिए, तो 12 और 18 के फैक्टर्स अगर हमने चेक किए तो कौन कौन से फैक्टर है बेटा, देखो 12 के कौन कौन से फैक्टर है, 12 के फैक्टर में आता है 6, 12 का फैक्टर है। उसके बाद आता है आपका छोटा से छोटा फैक्टर 4, वो भी फैक्टर है। उसके बाद 2, ये भी फैक्टर है। और उसके बाद में और कौन सा फैक्टर है, और एक फैक्टर है बेटा, दैट इज 1 तो सबका फैक्टर है। देखो हाँ, 12 के ये इतने सारे नंबर्स फैक्टर है। चलो 18 के फैक्टर्स चेक करो, 18 के फैक्टर्स चेक करो तो 18 के फैक्टर आते हैं आपका 9 आता है। फिर उसके बाद में कौन सा आता है आपका, दैट इज 6 आता है छोटा। उसके बाद में कौन सा आता है, अरे 3 भी आता है। और कौन सा आता है, और ओके यहाँ पे ये भी 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो ये इतने सारे नंबर्स 12 के फैक्टर है, ये इतने सारे नंबर्स 18 के फैक्टर्स है। हमें क्या देखना है बेटा, हमने ये अभी देखो, हम एक एक वर्ड की तरफ जा रहे हैं, हमने फैक्टर्स देखे। इन दोनों नंबर्स के लिए, ये दो नंबर यहाँ पे है, इन दोनों नंबर के अलग अलग फैक्टर्स है, बट हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि अब दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर कौन से है। अब दूसरे वर्ड की तरफ आ रहे हैं, कौन से फैक्टर, कॉमन वाले फैक्टर कौन कौन से है। तो चलो अब मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो ये वाला दोनों में सर कॉमन है। उसके बाद में ये 3 भी दोनों के फैक्टर में कॉमन है। अरे उसके बाद में अगर चेक करते हैं तो ये भी दोनों में कॉमन है, देखो 12 के इतने सारे बच्चे हैं, 18 के इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन है, सर आप बोल रहे हो ये क्या है सर, अरे दोनों के फैक्टर्स में कॉमन तो अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ये जो है 1, ये है स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 18 में छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो 1 है। और बड़े से बड़ा, अब आ रहे हम तीसरे वर्ड की तरफ, हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 12 और 18 में जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है वो है 6। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों का जो HCF है बेटा, अब ये सॉल्व करके देखना, दोनों का जो HCF है वो है 6। क्या है बेटा, वो 6। समझ में आ गया, फैक्टर भी चाहिए, फैक्टर के साथ साथ दोनों में कॉमन भी चाहिए, और कॉमन के साथ साथ दोनों में हाईएस्ट चाहिए। दोनों में क्या चाहिए, हाईएस्ट। तो उसे कहते हैं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं लोवेस्ट
कॉमन मल्टीप्लायर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब क्या है इसका मीनिंग क्या है? अब देखो बेटा यहाँ पे कि 12 का टेबल देखते हैं हम आगे। 12 का टेबल क्या आता है? 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, देन 12 4 जा 48, देन 12 5 जा 60 और यहाँ पे 72। ये आ रहा है बेटा 12 का टेबल। ये क्या आ रहा है आपका 12 का टेबल। 18 का टेबल देखो, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एंड 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। ये है आपका 8 का टेबल। ध्यान से समझो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अरे 12 के ये मल्टीप्लायर है और ये 18 के मल्टीप्लायर है। ये 12 के मल्टीप्लायर है, ये 18 के मल्टीप्लायर है। तो इनके मल्टीप्लायर में अब कौन कौन से कॉमन है वो देखो। इनके मल्टीप्लायर में जो कॉमन है वो देखो। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसमें और इसमें 36 जो है वो कॉमन है, 36 जो है वो कॉमन है। और उसके बाद में आपका 72 भी कॉमन है। अरे ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। इसके आगे होंगे क्या? यस, इसके आगे भी कुछ कॉमन हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो एक तो मल्टीप्लायर चाहिए, तो कि अलग अलग मल्टीप्लायर है, लेकिन उनमें से कौन सा चाहिए? कॉमन मल्टीप्लायर। तो दोनों में कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है रे? 36 है सर और 72। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दोनों के कॉमन मल्टीप्लायर में है 36 और 72। उसके आगे भी हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? आगे का वर्ड लोवेस्ट, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है? सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो 13 है बेटा, 72 नहीं है। इसलिए इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम है 36, एलसीएम है 36। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये है हमारा यहाँ पे दो नंबर्स, ये हमारे दो नंबर जिनके लिए हमें फाइंड करना है। तो 12 और 18 के लिए उनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ क्या रहता है बेटा? एचसीएफ रहता है सबसे बड़ा नंबर। बट कौन सा बड़ा? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। और सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीप्लायर, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीप्लायर जो कि है 36। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, ये जो नंबर 26 है और 91 है, 26 और 91 के लिए जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 13। 13 से इसको भी डिवीजन होता है और इसको भी डिवीजन होता है। उससे छोटा भी कोई हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वाला कौन सा है? तो 13 है। और उनका जो मल्टीप्लायर है बेटा, मतलब दोनों से जो डिवाइड होने वाला है, सबसे छोटा वाला जो मल्टीप्लायर है वो है 182। क्या है वो? 182। तो ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि एचसीएफ जो है वो छोटा नंबर आएगा और जो आपका एलसीएम है वो जो हमें दिए हुए नंबर से उनसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, लाइक दिस। आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन है यहाँ पे 336 एंड 54। तो चलो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 336 एंड 54। अब इनके लिए मुझे फाइंड करना है दोनों का एलसीएम एचसीएफ और दोनों के उनका मल्टीप्लिकेशन और दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करता हूँ। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या क्या है हमारी मेथड, रूल क्या कहता है? छोटे प्राइम नंबर से आगे बढ़ो। सबसे ये इवन नंबर है, 2 से डिवीजन होगा, यस, तो 2 से डिवीजन करो। तो 2 से डिवीजन होने के बाद में क्या आएगा? अरे 2 1 जा 2, बचा 1 लिया 3, 2 6 जा 12, बचा 1 लिया 6, 2 8 जा 16। ये आ गया 168 2 ने डिवाइड करने के बाद में। अब फिर से इवन नंबर है, तो आगे के नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं 2 से ही डिवाइड करता हूँ। 2 ने डिवाइड किया तो ये आता है 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से इवन नंबर आ गया, फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से इवन नंबर, मज़ा आ रहा है बेटा, मज़ा आ रहा है। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 ने डिवाइड किया, 2 2 जा 4,
2 1 जा सर हो गया, अच्छा चल रहा था सर, अब 21 आ गया। तो अब 2 से नहीं होता, आगे का नंबर चेक करो, कौन सा नंबर है वो 3। कैसे चेक करना है मैंने बताया है, दोनों की एडिशन करो। दोनों की एडिशन ये आती है 2 + 1 3, जो कि 3 के टेबल में है, तो 3 से डिवीजन होता ही होता है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 से 1 जा 21, जो 7 आ रहा है वो आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर को उसी से डिवीजन होता है। तो ये आ गए आपके 336 के प्राइम फैक्टर्स। अब चलो 54 के फाइंड करते हैं। 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवीजन होगा, अरे इवन नंबर, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 ने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, बचा 1 लिया 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 26। फिर से अब इवन नंबर नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, 2 से तो डिवीजन नहीं होता। अब चेक करो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 3 से। कैसे चेक करोगे सर, जो नंबर दिया हुआ है उन नंबर्स के डिजिट की एडिशन। अरे 2 + 7 9 आ रही है क्या, आ रही है सर, 3 के टेबल में आ रही है। अगर आ रही है तो इसको आराम से 3 से डिवीजन होता है। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अरे ये तो हमें पता है, इसको तो आराम से 3 से डिवीजन होता है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये तो प्राइम नंबर है, तो मतलब उसको उसी से डिवीजन होता है। अरे हमने दोनों नंबर के प्राइम नंबर्स फाइंड कर लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स। चलो अब लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 एंड 54। तो यहाँ पे 336 के प्राइम फैक्टर लिख लो बेटा, क्या है वो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 × 3 × 7 × 3 × 7। तो ये आ गए बेटा 336 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे 54 के फैक्टर्स, 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 3, ये आ गए आपके 54 के फैक्टर। लेकिन अब क्या करना है बेटा, अरे अब हमें फाइंड करना है, पहली स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट की है सर। अब मैं मस्त यहाँ पे दोनों के अच्छी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एचसीएफ का मीनिंग हमने समझ लिया, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। दोनों के फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन है वो फाइंड करना है। लेकिन हमें यहाँ पे मेथड यूज़ करनी। क्या कहती है मेथड ये कहती है कि दोनों में जो कॉमन है उनको उठाओ। कॉमन क्या क्या है देखो, अगर चेक किया जाए तो 2 इधर भी है और इस पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी, इसमें भी है, अरे बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, सॉरी आपके राष्ट्रवादी में भी है, और आपके कौन से, आपके शिवसेना में भी है, दोनों में भी है। तो दोनों में भी है तो उनको उठा लो, उनमें है एक, यहाँ पे 2, उनमें यहाँ पे ये कॉमन है। और कौन सा कॉमन है, उनमें यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो ये 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, दोनों पार्टी में, और 3 भी मुझे नज़र आ रहा है। और कोई है क्या बेटा, और 2 इधर है लेकिन इधर नहीं, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं। इसका मतलब है कि 2 ही ऐसे मिल रहे हैं जो कि इधर उधर भाग रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी ऐसा होता है ना। यस, पॉलिटिकल लीडर में भी ऐसा होता है, तो हमें यहाँ पे उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ नंबर पे फोकस करना है। तो 336 और 54 इन दोनों में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अरे मल्टीप्लिकेशन आती है 6, इसलिए 6 जो है वो दोनों में कॉमन है, सबसे बड़ा है और दोनों का फैक्टर है। दोनों का सबसे बड़ा कॉमन वाला फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे वो 6 है बेटा। कौन सा है वो, यहाँ पे 6 जो है वो दोनों का सबसे, दैट इज अ कॉमन फैक्टर है, कॉमन यहाँ पे फैक्टर है। चलो यहाँ पे हमने दोनों का एचसीएफ यहाँ पे फाइंड कर लिया है। एचसीएफ जो है वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या कहना है बेटा, एलसीएम का कहना क्या है, एलसीएम का कहना यह है कि
दोनों का कॉमन लोवेस्ट मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर बेटा। दोनों में पहले तो कॉमन नंबर देख लो। एलसीएम का रूल कहता है कि दोनों में जो कॉमन वाले हैं उनको पहले उठाओ। तो कॉमन कौन कौन सा है बेटा, तो कॉमन यहाँ पे 2 है, उसको उठा लिया सर। फिर उसके बाद में कॉमन 3 है, उसको उठा लिया सर। अब कॉमन होने के बाद सबका साथ सबका विकास, बची हुए उनको एक एक करके उठाओ। तो पहले 336 में कौन कौन बचा सर। अभी इनमें कुछ कॉमन देखना है क्या, कुछ नहीं, डायरेक्टली सबको उठा लो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। तो 336 में कौन बचा 2। अरे मैं अंडरलाइन करता हूँ और लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 को उठा लिया सर, सॉरी फिर से 2 है सर, उसको मैंने उठा लिया। फिर उसके बाद में और एक बार 2 है, उसको भी उठा लिया। और कोई बचा, यस 7 बचा, उसको भी उठा लो। ये हो गए आपके बचे हुए नंबर। कौन से नंबर में से रे, 336 में से मैंने बचे हुए सभी नंबर को कवर किया। अब कौन सा नंबर बचा, अब है आपका 54। तो 54 में से कौन कौन से नंबर रिमेनिंग है, कौन कौन से है जो बचे हुए हैं। तो सर इसमें एक ये 3 है और एक ये 3 है, तो दोनों को वहाँ से उठा लो मतलब वहाँ से देखो और इधर कॉपी कर लो, वहाँ पे इधर लिख लो। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं बेटा, तो एलसीएम जो है इन सब की मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका आएगा एलसीएम। क्या आएगा, एलसीएम। क्या कहती है फिर से एक बार मेथड देख लो बेटा, एग्जाम्पल तो है ही, मेथड क्या कहती है, एचसीएफ के लिए सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन है दोनों में उनको उठाना है। एलसीएम के लिए क्या करना है, जो कॉमन है उनको तो उठाना है, लेकिन जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं उनको भी उठाना है। क्यों, क्योंकि हमें सबका साथ और सबका विकास चाहिए, रिमेनिंग सबको हमें ले लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, करो मल्टीप्लिकेशन। अरे यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अब करो मल्टीप्लिकेशन। अब 48 इंटू 9, 48 इंटू, यहाँ तक आ गए हम, इनकी मल्टीप्लिकेशन 9 है, इनका मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आता है, ये आता है 9 8 जा 72, 72 में से 2 कैरी 7, 9 4 जा 36, 36 प्लस 7, अरे 36 प्लस 7 दैट इज 43। क्या आ रहा है बेटा, 43। यहाँ तक जो मल्टीप्लिकेशन, अरे 2 से लेके तो इस 2 तक और उसके बाद में 9 से मल्टीप्लाई करते तो 432 आ रहा है। अब करो इसको मल्टीप्लिकेशन 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14, 14 में से 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1, 21 प्लस 1 दैट इज 22, 22 में से 2 कैरी यहाँ पे, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2, 28 प्लस 2 दैट इज 30। तो इसका मतलब है कि 3024 जो है वो इन दोनों नंबर का एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन है और दोनों में मल्टीप्लायर है, दोनों का मल्टीप्लायर है। तो ये है बेटा हमारा आंसर एचसीएफ और एलसीएम का। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ तक रुकना नहीं, हमें ये लाइन भी वेरीफाई करनी है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ LHS इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। मेरा LCM है 3024, मेरा HCF है यहाँ पे 6। अरे करो मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3024 इंटू 6 अगर मल्टीप्लिकेशन की है तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 में से 4 कैरी 2, अरे 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, अरे 14 में से 4 कैरी 1, अरे 6 0 0 0 और ये 1 यहाँ पे एज इट इज, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 सर 18144 दैट इज 18144। ये इनका आ रहा है
दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अरे अब क्या करना है, अब हमें RHS वेरीफाई करनी है कि RHS इज इक्वल टू क्या है, RHS किधर है मेरा RHS, RHS है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मेरे दो नंबर है यहाँ पे 336 इंटू 54, 336 इंटू 54। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बेटा, अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आपका आएगा 18144 ओनली। अब ये मैंने कैसे क्या लिखा, क्योंकि उन्होंने ही दिया, उन्होंने क्वेश्चन में ही क्या दिया है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई करो मतलब आंसर तो है ही, आपको वेरीफाई करना है कि जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो ही इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और इनका तो मल्टीप्लिकेशन ये है। तो ये मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व किया, ये मुझे पता है, इसलिए जो ये आंसर रहेगा वही आंसर होगा। तो इसलिए मैं लिखता हूँ देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस, हेंस क्या, प्रूव नहीं लिखना है, हेंस लिखना है वेरीफाइड। ये आपको चेक करना है बेटा, एक बार चेक करके देखो मल्टीप्लाई करके भी कि यही आंसर आता है, यानी आएगा ही आएगा, लेकिन कब, अगर आपने ये प्रॉपरली अच्छी तरीके से सॉल्व किया। नहीं तो बस यही रॉन्ग सॉल्व करना है, इसका आंसर रॉन्ग और डायरेक्टली लिख देना वेरीफाई, ऐसा नहीं करना है, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आपका आंसर करेक्ट है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिस टू इज इक्वल टू, जो पहला आंसर आएगा वही आंसर, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे बेटा ये था क्वेश्चन। अब हो क्या गया है बेटा, एक्सरसाइज 1.2 का ये फर्स्ट, और ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका थर्ड क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो ही क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए मैंने इसको दूसरा क्वेश्चन लिखा। जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है सेम मेथड का यूज़ करके। थैंक यू।